अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दिस इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही आसान है करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। टॉपिक वाइज जो मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आप इसको टॉपिक वाइज समझेंगे और डिटेल्ड समझेंगे और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी बनता है और आप हर एक टॉपिक में इस तरह से इसमें मास्टरी करोगे। तो हमें क्या याद रखना है, जब हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस होगा तो हमें इसमें क्या करना है। आपको याद रखना है रूल नंबर 1, जो रिपोर्टिव वर्ब होता है वो हमेशा सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से चेंज होता है। तो आपको देखना है हाउ डज दिस सेंस, हाउ डज दिस साउंड के हिसाब से आपको इसमें आपको नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखिए यहां पर कमांड जो है, अगर इस तरह कहीं पर आप देखें तो आप कमांड से किस तरह की मीनिंग बनती है, जैसे ऑर्डर्ड या कमांड या टोल्ड। रिक्वेस्ट से किस तरह की मीनिंग बनती है, जैसे रिक्वेस्टेड या बेगड। इन जैसे एडवाइस से एडवाइज्ड या अर्ज्ड या सजेस्टेड या प्रोहिबिशन में से फोरबेड। तो ये मीनिंग है इनकी। तो इस तरह से इस तरह के वर्ड्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनिटिव यानी कि टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर नेगेटिव कमांड होगा तो उसमें नॉट टू इस्तेमाल करना है। और एक रूल आपको याद रखना है, जब भी हम सजेशन के लिए डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में लेट का इस्तेमाल करते हैं, आपको इनडायरेक्ट में उसे शुड में चेंज करना है। और परमिशन में अगर लेट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बदलने के लिए आप टू का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह रहा। अब हम एक एक करके इसमें जो मैंने एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं समझने के लिए, आप इन सेंटेंस को समझिए जो आपके काम आएंगे। इसी तरह से आपको फॉलो करना है, जो कभी फ्यूचर में कोई एग्जाम होगा तो उसमें आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर स्टैंड स्टिल। तो एक ऑफिसर जो होगा उसका इसमें इसे ये कहना होगा कि वो उसे इन्फॉर्म कर रहा है, वो उसे कन्वे कर रहा है कि वो उसको ऑर्डर देता होगा। ये सीधी सी बात है कि अगर ऑफिसर है, सोल्जर उसका सबऑर्डिनेट है, वो उसको ऑर्डर करेगा, वो उसको रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, वो उसे एडवाइस भी नहीं करेगा। और इस तरह से आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये क्या कर ऑफिसर क्या कर सकता है, ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर। ठीक है, फिर आगे मैंने बोला कि इसमें असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें टू इस्तेमाल करना है, यानी कि इन्फिनेटिव टू इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, टू स्टैंड स्टिल। तो मीनिंग इज कंप्लीट, आपने इसमें बिल्कुल मीनिंग पहुंचाई जो हमें डायरेक्ट स्पीच में थी। तो इसमें आपने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या इस्तेमाल किया, ऑर्डर्ड। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 2, तो सो दिस वाज अबाउट कमांड, दिस वाज सेंसिंग लाइक और साउंडिंग और गिविंग मीनिंग लाइक ए कमांड। तो हमने इसमें ऑर्डर्ड वर्ड इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर आप दूसरा सेंटेंस की एग्जांपल, जैसे शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, अगर इस सेंटेंस रिक्वेस्ट करता है डायरेक्ट स्पीच में तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, हम रिक्वेस्टेड वर्ड लगा देंगे सेड की जगह, लाइक ही रिक्वेस्टेड मी। तो यहां पर ही सेड टू, ये दोनों चेंज हो जाएंगे एक ही वर्ड में, रिक्वेस्टेड। So this is like she said to me, please help me. So when someone is telling someone to help, so this not actually he is requesting to him. So we have to understand that actually this is a request. कि कोई किसी को जब प्लीज वर्ड इस्तेमाल करे तो इसमें ये क्या दिखाता है, रिक्वेस्ट। तो हम इसमें इस तरह इनडायरेक्ट में लगा देंगे, he requested me to help her. So this is about what रिक्वेस्ट सेंटेंस अगर होगा कहीं जगह पर, जो मैंने यहां पे आपको दिखाया। तो इसके बाद आप देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट फाइट, डू नॉट फाइट। तो ये जो डू नॉट फाइट, यहां पे अगर ये उनसे कहता कि कीप क्वाइट, अगर कीप क्वाइट कहता तो आप समझते कि टीचर जो है उसने उनको एडवाइस किया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर उसने उनसे कहा डू नॉट फाइट, यानी कि ये उनको नेगेट कर रहा है, किसी काम के करने से, किसी काम के करने से मना कर रहा है। तो ये डू नॉट फाइट जो है ये क्या सेंस करता है
इसका ये सेंस करता है कि उनको प्रोहिबिट करता है। जब भी प्रोहिबिट आप कर रहे हैं, प्रोहिबिशन मीनिंग में दिखाता है, तो आपको वर्ड इस्तेमाल करना है forbade। क्या इस्तेमाल करना है? forbade। तो दैट विल द सेंटेंस लाइक द टीचर forbade the boys to fight। ओके, द टीचर forbade the boys to fight, यानी कि उसने मना किया बच्चों को, लड़कों को किसे? झगड़ने से। So this is in the sentence when direct speech sounds like prohibition, gives a meaning like prohibition, a sense like prohibition. So you have to use forbade. That is what I have given details here. So use of let, जहां पर ये सजेशन दिखाता होगा तो आप वहां पे क्या करोगे? आपको वहां पे let की जगह should में उसे कन्वर्ट करना है। Like he said let us go for a walk। तो इसमें आप क्या करोगे? तो आप इसमें इस तरह करोगे, he let us go for a walk जो है ये यहां पे क्या दिखाता है? This is talking about suggestion। लेट जो है ये क्या दिखा रहा है? लेट जब आप इस्तेमाल करोगे ये सजेशन दिखाता है। जब ये सजेशन दिखाता है तो आप यही वर्ड सजेशन को वर्ब में चेंज करोगे, सजेस्टेड, यही आप बदल दो, ही सजेस्टेड दैट, और हमने इसमें शुड इस्तेमाल किया, वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो इस तरह से तब्दील हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए और जिस तरह से मैंने इसको डिटेल किया, बहुत ही आसान है इसे समझना। और अगर आप देखें परमिशन विद लेट, अगर लेट हम इस्तेमाल करें और वहां पर वो मीनिंग में साउंड कर रहा है परमिशन के लिए, इजाजत के लिए, तो वहां पर जो लेट आपने इस्तेमाल किया वो चेंज होगा अलाउड में। जैसे he said to me let him enter, तो यहां पर अलाउड में चेंज करके आपने और क्या करना है? यहां पर आपका शुड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहां पर आपको टू यानी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। तो इन्फिनिटिव इस्तेमाल कैसे करोगे आप? he allowed him to enter। तो देखो उस तरह से क्या मीनिंग होता है? he said to me, उसने मुझे कहा, let him enter, उससे अंदर आने दो। तो इसमें जब आप ये सेंटेंस इसमें कन्वर्ट करोगे, ही अलाउड हिम टू एंटर, उसने उसे अंदर आने दिया, यानी कि आने की इजाजत दी। तो वन वे और द अदर वे, जब हम इसको स्पीच को चेंज करते हैं, हमारे पास दो तरफ बात के पहुंचाने के होते हैं। या तो हम डायरेक्ट में किसी को बात पहुंचा सकते हैं या इनडायरेक्ट में बात पहुंचा सकते हैं। तो हमें इसमें क्या ख्याल रखना होता है कि ये कैसे अप्रोप्रिएट सेंस कर रहा है, ये नेचुरल कैसे सेंस करता है, कैसे इस नेचुरल मीनिंग देता है। तो ये जो टॉपिक मैंने आज दिया है ये था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा। तो इस तरह से आपको ये समझना है, और मैंने इसमें जो डिटेल रूल्स दिए कि कैसे आपको ये समझना है। तो कैसे आप समझोगे? जो ये वर्ड्स हैं जैसे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, आपने इस तरह कहीं पर ये टेक्स्ट में मैंने लिखा या लिखा था कहीं पर नहीं, तो कैसे फिर ये चीजें मैंने, ये वर्ड्स मैंने लगा दिए? असल में कि डायरेक्ट स्पीच कैसे मीनिंग दे रहा है, यानी कि वो कैसे साउंड कर रहा है, कैसे वो सेंस कर रहा है, तो उसी हिसाब से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में उसे उसी वर्ड से रिप्लेस करना है, वही वर्ड वहां पे देना है। जैसे यहाँ पे सेड टू है, इसको हमने रिप्लेस किया ऑर्डर से, और यहाँ पे सेड टू, लेकिन ये किस हिसाब से हमने किया? यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑफिसर जो सोल्जर से क्या था कि स्टैंड स्टिल, सो हियर इट वाज एन इंपरेटिव सेंटेंस, लाइक इट वाज ए कमांड। सो व्हेन इट वाज शोइंग कमांड हियर, सो जैसे ये डिनोट कर रहा था यहाँ पे कमांड, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि जहां पर कमांड दिखेगा वो किस में चेंज होगा? ऑर्डर में। इसी तरह से इस सेंटेंस में आपने प्लीज हेल्प मी, तो ये कैसे सेंस कर रहा है, ये कैसे मीन दे रहा है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप किसी रिक्वेस्ट करते होंगे, तो आपने रिक्वेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया। जब टीचर ने लड़कों से कहा डू नॉट फाइट, तो उन्होंने उनको हुक्म दिया, लेकिन कौन सा हुक्म दिया? प्रोहिबिशन का, मना करने का। तो उसमें प्रोहिबिशन को हमने फोरबेड में इस्तेमाल किया, जैसे प्रोहिबिशन टू फोरबेड, आपको याद रखना है। और इसी तरह से अब यूज ऑफ लेट या सजेशन में, तो इसमें एक शुड इस्तेमाल करना है, और आपको क्या चेंज करना है इसमें कि आपको ये समझना है कि लेट फिर दोबारा इस सेंटेंस में नहीं डालना है, और इसमें वर्ड सजेस्ट आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सजेशन देता है। तो हमने उसको नाउन से लेके किसमें चेंज किया? मैंने सजेस्ट यानी कि वर्ब में चेंज किया। इसी तरह से परमिशन अगर लेट के साथ होगा तब हम शुड इस्तेमाल नहीं करते, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते?
इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करते हैं और हमने इसमें वर्ड अलाउड इस्तेमाल किया। तो आप कैसे इनको सॉल्व करोगे? जब आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको डायरेक्ट स्पीच में देखना है कि ये कैसा सेंस कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या बनती है, उसी हिसाब से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना होता है, कन्वर्जन करना होता है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर कन्वर्जन ऑफ इंपोर्टेंट सेंटेंसेस। अंटिल नेक्स्ट टॉपिक।